अब हम नेट प्रॉफिटर का अकाउंटिंग मॉड्यूल देखेंगे। ये है अकाउंटिंग मॉड्यूल। अकाउंटिंग मॉड्यूल में आपको तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और इसके साथ आपको कस्टमर लेजर भी मिलेगा। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम में आपको वैल्यू ऑफ सेल की सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, मतलब आपने जो सेल किया है आइटम्स उनका पूरा वैल्यू मिलेगा, लेस जीएसटी रिकवर्ड। यहाँ पे आपको जीएसटी अमाउंट के थ्रू आपने कितना अमाउंट रिकवर किया है वो यहाँ पे मिलेगा। टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे आपको अपनी शॉप का टोटल रेवेन्यू भी मिलेगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड किए हुए आइटम्स का कॉस्ट मिलेगा। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे आपको परचेस किए हुए आइटम्स का स्टॉक का अमाउंट मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंस में आपको एक्सपेंस मिलेगा। एक्सपेंस मतलब आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी होगी, शॉप रेंट, करेंट बिल, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस के कॉस्ट मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक, इस डेट को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपको उसका अमाउंट मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब शॉप ओपन के टाइम पे आपका स्टॉक कितना था उसका अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट भी दिखाई देगा उस पीरियड का। और आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या फिर ईमेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइम पीरियड सिलेक्ट करके जिस टाइम पीरियड का आपको रिपोर्ट चाहिए रिफ्रेश करके वो भी निकाल सकते हो। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे भी दो सेक्शंस मिलेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज। कैश ऑन हैंड, यहाँ पे आपको उसका कॉस्ट मिल जाएगा। अमाउंट रिसीवेबल, आपने कस्टमर को क्रेडिट पेमेंट में सेल किया होगा तो अमाउंट कितना रिसीव करना है आपको उसका अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब शॉप में अभी कितना स्टॉक बचा है उसका अमाउंट दिखाई देगा। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब ये आपको तीनों एसेट्स का टोटल वैल्यू देगा। लायबिलिटीज, अकाउंट पेएबल, अगर आपने सप्लायर के पास से किसी आइटम को परचेस किया है क्रेडिट पे और आप पेमेंट नहीं किए हो तो आपको उसका रिपोर्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म नोट्स, शॉर्ट टर्म नोट्स में आप क्रेडिट नोट इशू किया होगा तो आपको यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल में आप अपने आइटम्स के ऊपर कितना टैक्स पे करते हो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में देख सकते हो कि स्टॉक लाने के लिए ओनर ने कितना इक्विटी डाला था। टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी, यहाँ पे आपको टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी का अमाउंट सम के थ्रू में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इस रिपोर्ट को अपने सिस्टम में एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर ईमेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जो चाहिए टाइम पीरियड सेट करके रिफ्रेश करके आप उस टाइम पीरियड का रिपोर्ट निकाल सकते हो। कैश फ्लो, कैश फ्लो में आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करके रिफ्रेश करोगे तो आपको उस टाइम पीरियड का रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेट, आईडी, कैटेगरी, पार्टी, कैश इन, कैश आउट, बैलेंस दिखाई देगा। डेट में आपने किस डेट पे ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन का आईडी, कैटेगरी में आपको सेल किया है, सेल्स रिटर्न किया है वो देख सकते हो और कौन से पार्टी को आपने सेल किया है वो भी देख सकते हो। कैश इन, कैश इन में आप आपने कैश दे के पे किया है या कैश लिया है ये भी देख सकते हो और बैलेंस भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में या फिर ईमेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हो। कस्टमर लेजर, कस्टमर लेजर में आप कस्टमर के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कस्टमर का नाम टाइप करना है, टाइप करके एंटर करते ही आपको उस कस्टमर की रिपोर्ट आ जाएगी कि किस डेट पे उसने ट्रांजैक्शन किया है, डॉक्यूमेंट टाइप, रेफरेंस आईडी, पेमेंट टाइप, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस। जैसे पेमेंट में उसने सेल ऑन क्रेडिट पे किया है, डेबिट अमाउंट उसने 23,000 का सेल किया है वो भी क्रेडिट पे, वो बैलेंस अमाउंट है 23,000, वो आपने रिसीव करना है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट पेमेंट्स में जाके
रिसीव सप्लाई क्रेडिट्स, उस कस्टमर का नाम डालना है आपको क्रेडिट पे, और उस कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। 12,000 आप पे कर रहे हो उसको बाय कैश, कमेंट, चेकआउट। आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर लेजर में, यहाँ पे उसने 12,000 पे किया है और रिमेनिंग अमाउंट 11,000 है जो आपको बैलेंस लेना है उसके पास से। इस तरह से आप कस्टमर लेजर मेंटेन कर सकते हो, और इस रिपोर्ट को आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में, या फिर ईमेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हो।